आमचं विरोधी पक्षाचं संघटन सरकारचं समर्थन करत आहे। अहो करा, पण गृहमंत्र्याचा राजीनामा मागा। कसलं समर्थन करताय चुकांचं? पहले जब हमला हुआ तब आपने क्रिटिसाइज किया था सुरक्षा को लेकर, अभी भी कर रहा हूँ। आज का जो सामना संपादकीय वहाँ पर सेना पर आपने भरोसा दिखाया है, सरकार को सेना पर, भारतीय सेना पर भरोसा दिखाना ही चाहिए। ये जो देश और देश की सीमाएं सुरक्षित है वो सरकार की वजह से नहीं है। सरकार कोई भी हो, मनमोहन सिंह थे तब भी देश की सीमा हमारे जवान ही सुरक्षित रखते थे और आज भी वही रखते। इसलिए तो मोदी वो जवानों के भरोसे बिहार में चुनाव प्रचार को जाते हैं दूसरे दिन हमले के बाद, और कल तो मुंबई में मनोरंजन की दुनिया में आकर 9 घंटे निकाले। उसका श्रेय भी सेना को ही देना चाहिए। ये हमला हुआ है देश के ऊपर, 27 लोग मारे गए हैं, घर घर में आक्रोश है, और हमारे प्रधानमंत्री मुंबई में आते हैं और फिल्मी सितारों के साथ 9 घंटे बिताते हैं, एकदम कंफर्टेबल, कोई चिंता की लकीर नहीं। उनका श्रेय भी भारतीय सेना को, भारतीय फौज को देना चाहिए कि वो वहाँ मरने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है, इसलिए प्रधानमंत्री घूम रहे। तो जो भी होगा और जो भी हुआ है अब तक वो भारतीय सेना का ही श्रेय है। लेकिन नेतृत्व जो है, सरकार, वो खोखला है। अब आप कहेंगे कि सरकार को समर्थन देना चाहिए, ज़रूर सरकार को समर्थन देंगे, लेकिन सरकार को गलतियां जो हो रही है बार बार 10 साल में, उस गलतियों का समर्थन हम कभी नहीं करेंगे और ना करना चाहिए किसी ने। आपने 71 का सर एग्जाम्पल दिया कि इंदिरा जी ने भी आज़ादी दी थी, लेकिन युद्ध करना है यह फैसला उन्होंने लिया था। ये केस में अब तक वो होता हुआ, ये एक पॉलिटिकल निर्णय होता है जिसे हम राजकीय इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल पावर, खुद जो होगा उसके जिम्मेदार मैं हूँ, उसे नेतृत्व कहता है। तुम देखो, तुमको पूरा मैंने फ्रीडम दिया है, आप लड़ो, हम कपड़े संभालेंगे, श्रेय मैं लूँगा, गड़बड़ हो गई तो आपने किया, मैंने आपको आपके भरोसे किया था। इसे राजकीय नेतृत्व, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं कहे। इंदिरा गांधी एक ऐसी, हमने देखा है इंदिरा जी को, 1971 का वॉर हमने देखा है, हम युवा थे उस वक्त, हमने वो वॉर देखा है, हम इंदिरा जी से मिल चुके हैं। लीडरशिप क्या होती है वो हमने देखी है। कहा ना माणिक शाह को, मुझे युद्ध चाहिए पाकिस्तान से, तुम्हारा निर्णय तुम लो। इंदिरा जी ने कहा मुझे पाकिस्तान से युद्ध चाहिए, आपकी तैयारी क्या है? आपकी तैयारी क्या है? कितने दिन चाहिए आपको? ये पॉलिटिकल लीडरशिप की एक निर्णय था कि मुझे युद्ध चाहिए। आपने देखा है पहलगांव के बाद ऐसा कुछ? हाँ, घुसकर मारने वाले कहाँ गए? ओवैसी साहब ने ये कहा है आज कि घुसकर मारने की बात हो गई थी, आप घुसकर मारो मत, घुसो और वहाँ ही बैठो। बैठना चाहिए वहाँ जाकर, लेकिन कब जाएंगे, कब घुसेंगे, कब बैठेंगे? प्रधानमंत्री तो फिल्मी सितारों में दंग है, बिहार के प्रचार में दंग है। ये समस्या इस देश में है लीडरशिप की, और लोग तालियां बजा रहे। बड़े बड़े एक्टर बैठे थे, देश में क्या हो रहा है? आक्रोश हो रहा है, आप तालियां बजा रहे हो। 9 घंटे देश के प्रधानमंत्री फिल्मी सितारों में बैठकर गपशप करते हैं। 15 दिन इस प्रकार के सभी कार्यक्रम रद्द करने चाहिए थे। सिर्फ देश का विचार करना चाहिए था, देश की सुरक्षा का विचार करना चाहिए था, कश्मीर का विचार करना चाहिए था। लेकिन हमारी लीडरशिप ये नहीं कर रही है और हमारा अपोजिशन सरकार को समर्थन दे रहा है। हमारा विरोध है। अमित शाह का एक बयान आया है, कश्मीर में जो हमला हुआ उसके बाद अमित शाह ने ये कहा है कि हर व्यक्ति को जवाब मिलेगा। भाई, उरी से लेकर पुलवामा और पहलगांव तक जो हमले हुए उसके लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। आपको ये बोलने का अधिकार नहीं है। सबसे पहले आपका इस्तीफा आना चाहिए था।
अगर आप असली देशभक्त है ना, तो इस देश में सबसे पहले इस्तीफा या बरतरफी या निलंबन गृह मंत्री का होना चाहिए था। अभी तो आप बोलेंगे उसको जवाब देंगे, उसको जवाब देंगे, जवाब तो हमारी फौज देगी। लेकिन आपकी गलती, आप 24 घंटे जो कारस्थान राजनीति में चक्रव्यूह में बैठे हो ना, उसकी सरकार गिराओ, उसकी सरकार लाओ, ये विधायक तोड़ो, ये सांसद फोड़ो, ये आपका काम है। तो आप जिम्मेदार है। जो पुलवामा में हुआ, जो पहलगांव में हुआ, जो उरे में हुआ, उसके लिए देश के गृह मंत्री जिम्मेदार है। ये अपोजिशन को समझना चाहिए। क्या समर्थन दे रहे अपोजिशन? समर्थन दीजिए सरकार को, लेकिन सबसे पहले गृह मंत्री का इस्तीफा मांगो। सर इसके अलावा क्या शिवराज पाटिल का इस्तीफा मांगा था ना? दिया ना? किसने मांगा था इस्तीफा? बीजेपी ने मांगा था ना। तो ये कौन है? सर इसके अलावा मराठीत प्रश्न आहे की एक केंद्रीय गृहमंत्री हो जाएगा। सर आपने कहा है वर्षा बंगले में जानवर का सींग गड़ा हो वो सकता है। कल मैंने बात किया, अभी नई बात नहीं होगी उसके ऊपर। राऊत साहेब, मराठीत बोला. प्रश्न आहे की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा असं म्हणतात की चुन चुन के मारेंगे, एकाही दहशतवाद्याला अहो ते सोडणार किती वेळा बोलणार? सगळ्यात पहिला त्यांनी गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे. चुन चुनकर मारेंगे हे प्रत्येक वेळेला बोलतात. काँग्रेसच्या काळात सुद्धा गृहमंत्री हेच बोलत होते आणि आताही तुम्ही तेच बोलतायत. भारतीय जनता पक्ष आणि जनता पक्षाचे मंत्री ही काँग्रेस पक्षाची भ्रष्ट नक्कल आहे. कार्बन कॉपी नाही, भ्रष्ट नक्कल आहे. अमित शहा म्हणतात की चुन चुन कर मारेंगे, एक को भी नहीं छोडेंगे. मुळात जे घडले त्याला जबाबदार गृहमंत्री आहेत. जो प्रकार घडलेला आहे पेलगावला, जे 27 लोक निरपराध मारले गेले, ती जबाबदारी घेऊन अमित शहांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे. ते राजीनामा देत नसते तर प्रधानमंत्र्यांनी त्यांना प्रायश्चित दिलं पाहिजे. आमचं विरोधी पक्षाचं संघटन सरकारचं समर्थन करत आहे. अहो करा, पण गृहमंत्र्यांचा राजीनामा मागा. कसलं समर्थन करताय चुकांचं? चुन चुन मारा ना. आपको किसने रोका है? मारो. सबसे पहले जवाब दो. पुलवामा में 40 जवान क्यों मरे और 27 निरपराध लोग जो मारे गए, जिसमें से महाराष्ट्र के, वो क्यों मरे? उसका जवाब दीजिए. आप इस्तीफा दीजिए. जो बोलना है बोल दीजिए. राऊत साहेब, पण तुम्ही सातत्याने अमित शहांच्या राजीनाम्याची मागणी करतात, पण इंडिया अलायन्स असेल किंवा महाविकास आघाडी असेल, विशेषतः तुमच्या महाविकास आघाडीचे शिल्पकार शरद पवार हे म्हणतात की आम्ही सरकार बरोबर आहोत. सरकार बरोबर म्हणजे सरकारच्या चुकांबरोबर आहात का? सरकारने ज्या चुका केलेल्या आहेत देशाच्या सुरक्षेसंदर्भात, त्याच्यावर कोणी बोलायचं? शिवराज पाटलांचा राजीनामा घेतला होता तेव्हा शरद पवार साहेब होते मंत्रिमंडळात. शिवराज पाटलांनी बॉम्बस्फोट घडवले नव्हते ना, पण त्यांची नैतिक जबाबदारी होती. दिल्लीचे बॉम्बस्फोट जे घडले, शिवराज पाटलांचा राजीनामा घेतला गेला. लक्षात घ्या काँग्रेसने. आम्ही सरकारच्या बरोबर आहात काय? कोण असं कोण बोलतंय? बोलू द्या त्यांना. आम्हीही सरकारच्या बरोबर आहोत, पण युद्ध तर सुरू करा. सरकार काय? सरकार राजकारणच करताय. या सगळ्या गोष्टीचं करताय ना. काल सरकारच्या बरोबर आहोत. 24 तासामध्ये प्रधानमंत्री बिहारला गेले प्रचाराला. याचं समर्थन करणार का माननीय शरद पवार साहेब? काल प्रधानमंत्री मुंबईत आले. 9-10 तास फिल्मी सुतारांच्यात रमले, प्रवचन दिलं. मुंबई मनोरंजनाची राजधानी आम्हाला माहिती आहे. शाहरुख खान, आमिर खान, ही नटी, ती नटी, तो नट समोर बसून टाळ्या वाजवत आहेत. याचं समर्थन आम्ही करायचं आहे का? बसा दिल्लीमध्ये आणि स्ट्रॅटेजी आखा. सैन्यावर टाकलंय सगळं जबाबदारी, भारतीय सैन्यावर. इंदिरा गांधींनी सैन्यावर नाही टाकलं. निर्णय दिला, आदेश दिला, मला युद्ध करायचं आहे. याला म्हणतात राजकीय इच्छाशक्ती. तुमच्याकडे आहे का ती? अशा सरकारचं समर्थन म्हणजे कमजोरीचं समर्थन, उडाण टप्पूपणाचं समर्थन आणि टपोरीपणाचं समर्थन आहे ते. ज्यांच्या चेहऱ्यावर चिंतेची लकीर दिसत नाही. काल पहा प्रधानमंत्र्यांचा चेहरा तुम्ही. एखादा प्रधानमंत्र्यांनी हा कार्यक्रम रद्द केला असता नटनट्यांबरोबरचा,
एखाद्या प्रधानमंत्र्यांनी बिहारचा प्रचाराचा दौरा रद्द केला असता हो, पण ते फिरतायत मस्त मौला, हरफन मौला. याच्यावरती आम्ही बोलणार. ज्यांना सरकारला समर्थन द्यायचं या सगळ्या गोष्टीबद्दल त्यांनी द्यावा. ते जनतेच्या भावनांशी खेळतायत. गृहमंत्री अमित शहा या सगळ्या घटनांना जबाबदार असतील तर त्यांचा राजीनामा प्रधानमंत्र्यांनी घ्यायला हवा. म्हणजे विरोधी पक्षातच या सगळ्या नाही. मुद्द्यावर एकवाक्यता नाही नाही. नाही नाही. ते बघा, मी आमची भूमिका सांगतोय. अमित शहा या सगळ्या गृहमंत्री देशाचे कोणी असतील. तुम्ही शिवराज पाटलांचा राजीनामा घेतला होता, आर पाटलांचा राजीनामा इथे घेतला होता ना. मग आर पाटलांचा राजीनामा पवार साहेबांनी का घेतला होता इथे? जर त्यांना अमित शहांचा राजीनामा नको आहे, मग महाराष्ट्रातल्या 26/11च्या हल्ल्यानंतर लोकभावनेचा आदर करून माननीय शरद पवार साहेबांनी या राज्याचे गृहमंत्री असलेले आर पाटलांचा राजीनामा घेतला. काँग्रेसने विलासराव देशमुखांचा राजीनामा घेतला दहशतवादी हल्ल्यानंतर. हे विसरू नका. आणि माझ्याकडे प्रत्येक संदर्भ आहे. मी बोलतोय त्या जनभावना आहेत आणि इतिहासाला धरून बोलतोय. आर पाटलांचा राजीनामा ज्याने घेतला, विलासरावांना राजीनामा द्यायला लागला, त्याच्यामुळे काही गरज नव्हती. मग त्यांनी अमित शहांचं समर्थन करू नये. पण राऊतसाहेब, या निमित्तानं किंवा या प्रकरणाच्या निमित्तानं शरद पवार हे भाजपशी जुळवून घेतात. नाही, मला तसं वाटत नाही. मी तसं म्हणणार नाही. पण सरकार ज्या पद्धतीच्या चुका करते आणि केलेल्या आहेत आणि ज्यांच्यामुळे 27 निरपराध मारले गेले आहेत, त्या चुकांचं समर्थन करणं हा अपराध आहे. कल महाराष्ट्र सरकार के 100 दिन के कामकाज का रिपोर्ट ठीक है, बाद में देख लेंगे.